Welcome to HB Trails, guys. In this channel I will be posting solo survival, bushcraft, camping and snow camping as well. Mostly ब्लॉग्स होंगे भी और जो मैक्सिमम टाइम पे आपको कैंपिंग वीडियोस ही दिखेंगी। कभी सोलो होंगी, मैक्सिमम टाइम मेरी वाइफ के साथ होंगी। अगर आपको इस जर्नी में हमारा साथ देना है सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो में यू विल सी मी कैंपिंग सोलो। I will prepare food, cut down some trees and build fire for myself. So it'll be around -17, so enjoy the video. I definitely need a bigger sled. Look at this. मैंने अपना बैग में इसमें डाल दिया। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का इशू है, मेरा जो स्लीपिंग बैग है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मेरी स्लेड से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जहाँ तो मुझे अपनी स्लेड बड़ी करनी पड़ेगी, जहाँ मेरे को अपना स्लीपिंग बैग छोटा करना पड़ेगा। और दोनों में से आई थिंक मुझे स्लीपिंग बैग छोटा करना चाहिए। 1 माइल चला है, नेक्स्ट अभी आई गेस 2.5 से 3 माइल्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर ज़्यादा है। तो इतना चलना है। दिक्कत मुझे ना प्लेन स्नो से नहीं आएगी, ये जो टायर के जो निशान है ना इनसे ज़्यादा इशू आ रहा है मेरे को। सो लेट्स सी, पहुँचते हैं भाई। बाकी नज़ारा तो एक नंबर है ज़रूर भाई, 10 on 10 नज़ारा यहाँ पे। हाँ भाई, ये नहीं हो रही सेट है, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा बिकॉज़ मेरे को जल्दी पहुँचना है। चलो करते हैं कुछ। ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है और मेरी हालत बुरी हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा भारी था ये। I'll camp around somewhere around there। ये जो एरिया है इसके साथ में रीज़न, एक तो आपको पेड़ों से थोड़ा सा दूर रहना है बिकॉज स्नो दिख रही है आपको पेड़ों के ऊपर, हवा चलने की वजह से ये आपके टेंट पे गिरेंगी। सो आपका टेंट, वैसे तो मेरे पास हॉट टेंट है, ये कोलैप्स तो नहीं करेगा बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रात को उठ के आपको टेंट दोबारा से ना लगाना पड़े भाई। एनीवे लेट मी स्टार्ट विद माय डिगिंग, उसके बाद करते हैं स्टार्ट सब कुछ बिल्ड करना। मेरे स्नो में पैर देखो भैया, आप धंसे हुए हैं, कम से कम भी 2 फुट के आसपास के करीब है जो स्नो है। देखो भाई, इसके नीचे पानी ज़रूर हो सकता है, फ्रोज़न आई मीन। देखते हैं डिग करके कैसे होता है, ये लोकेशन कैसी रहेगी। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। ये जो स्नो है ना ये न्यू स्नो है, लाइक अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही पड़ी होगी, तो ये इतनी स्ट्रांग नहीं है। शवल से चली तो जाएगी, सी पाउडर टाइप स्नो है, इसमें इतना ज़्यादा इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट होती तो ईज़िली 1 कट 2 कट शवल से ईज़िली चली जाती,
इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो अभी अभी ओनली 40% स्नो हटाई है, बाकी इतना टाइम और लगना है। मुझे जल्दी से करना पड़ेगा बिकॉज इसके बाद मुझे फायरवुड भी कलेक्ट करना है। मोर देन इनफ स्नो डिग आउट कर लिया है। सो जल्दी जल्दी मेरे को टेंट अनपैक करना पड़ेगा बिकॉज आई नीड वाटर। और मैं अपने साथ बिल्कुल पानी नहीं लेके आया, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सो जल्दी से टेंट लगा के सबसे पहले मेरे को पानी का बंदोबस्त करना है। लगाते हैं भाई, चलिए करते हैं शुरू। टेंट लग गया। ये टेंट मैंने पहली बार लगाया है और ये अभी अभी बाय किया मैंने। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, इट इज़ सीरियसली वेरी वेरी कॉल्ड ओवर है। बोलने पे भी दिक्कत आ रही है, इतना ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी वुड कलेक्ट करनी है और इट विल बी डार्क सून। सो मैं पहले तो अपना स्टोव सेटअप करता हूँ, उसके बाद वुड कलेक्ट करके फिर मिलता है। टेंट भी सेटअप हो गया, इनर टेंट भी सेटअप हो गया और मैंने ये यूज़ किया हुआ है। एक तो लाइट काफ़ी अच्छी है, ये यूज़ किया हुआ है मैंने ताकि मेरे को हीट मिलती रहे। अभी मैं अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल मैट्रेसेस लेके आया था, सिंगल पर्सन। बेड तो कम्प्लीटली सेट हो गया, उसके ऊपर जो है मैंने स्लीपिंग बैग भी डाल दिया। भाई बढ़िया ही है, बहुत ही बढ़िया। मुझे पहले लगा था ये होगा नहीं मुझसे, पर इन्फ्लेटेबल स्लीपिंग बैग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भाई। लिटरली मुझे गिन के 2 मिनट लगे होंगे इसको पूरा इन्फ्लेट करने को। पहले अभी खाना वगैरह का इंतज़ाम करता हूँ मैं, उसके बाद देखते क्या बनता है। हाँ, जो अपना स्टोव है वो तो फुली हो गया सेटअप। ये मैंने नया ख़रीदा था, इसीलिए इसके जो रैपर्स अभी भी यहीं पे पड़े हैं। इट टुक मी अबाउट 30 मिनट्स टू अनपैक इट एंड असेंबल इट। काफ़ी भारी है ये है 26 LBS का। सबसे चैलेंजिंग लेके आना इसी को था, इसी की वजह से ज़्यादा वेट आ रहा था। पर शायद मैं इसको चेंज करवाऊँगा या फिर मैं नया ले लूँगा। मेरे को थोड़ा सा पोर्टेबल चाहिए जो मेरे थोड़े से काम आ सके इस चीज़ में। चलिए भाई, आग लगाते हैं इसके अंदर, देखते हैं कैसा रहता है। सर्दियों में सबसे बेटर जो चीज़ है वो है गर्म पानी, और आपको विंटर कैंपिंग में भर भर के मिलेगा जहाँ पे स्नो है। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने ये पूरा भर लिया था और उसमें से इतना पानी निकला है, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। और अभी मेरी जान में जान आई। सारा सेटअप हो चुका है, अभी मैं खाना बनाऊंगा। बस ये पानी है थोड़ा सा इसमें, जो कि मैं भर के ना रख लूँगा अपने लिए। मैंने इतनी चॉप तो कर लिया वुड की मेरी रात इसमें कट जाएगी अगर बाय चांस वुड जो है कम हो जाती है।
स्टिल मेरे पास एक और ऑप्शन है, मेरा प्रोपेन बर्नर। ये भाई जो ये 1 घंटा लगाता है अब मेरे पूरे टेंट को गर्म करने के लिए, ये भाई 10 मिनट में कर देता है, 10 मिनट से भी कम में कर देता है। अभी मैं खाना बनाने लगा हूँ। भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ट्रैवलिंग में ही ज़्यादा टाइम निकल गया। सो देखते हैं क्या बनाते हैं। सोर्स ऑफ वाटर खाने के लिए हमारे पास हैं ये है पनीर काठी रोल। आपको प्री मेड मिल जाएगा किसी भी इंडियन स्टोर से यहाँ पे कनाडा ब्रैम्पटन में। और दूसरी मील है मेथी मटर, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। इसके लिए पानी गर्म हो रहा है, इसको काफ़ी टाइम लगेगा बनने में। सो मीनवाइल आई विल हैव पनीर काठी रोल, जो कि हम सीधा यहीं पे बनाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है भाई। इसी पे ये बन जाएगा, इस पे तो हाथ भी नहीं लगता, मिटन लगता है इसके। ये तो वेल्डन बन गया। वेल्डन का मतलब है ज़्यादा ही सड़ गया ये तो, पर काफ़ी है भाई। ये चटनी ना, चीज़ की जो शेजवान चटनी है, हद से ज़्यादा अच्छी है, हर एक चीज़ पर चली जाती है। इसी के साथ मैं खाऊंगा अपना पनीर काठी रोल। जब तक वो नहीं बनता तब तो ये तो खाएं। माई फूड इज़ रेडी। चावल के साथ मेथी मलाई मटर। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फाइनली कुछ खाने को मिला। सरप्राइजिंगली इतने डेंस फॉरेस्ट में भी नेटवर्क आ रहा है। सो लेट्स जस्ट कॉल माय वाइफ एंड से हेलो टू माय किड्स आल्सो। आई हैव 2 डॉग्स। एक तो पपी है बिल्कुल, शी इज़ अराउंड 4 months एंड मर्फ़ी 2.5 साल का हो गया। सो चलो मैं आपको भी मिलवाता हूँ इनसे। मफ़ी मफ़ी, oh me Muffy, good boy Muffy, Abby bee तो भाई मैंने अपनी वाइफ को लोकेशन भेज दी, अपनी टेक्स्ट कर दिया उनको। और वॉज ए फॉल्स अलार्म। मुझे लगा कोई आया है बाहर, बट मैंने बाहर चेक किया तो कोई नहीं आया लकीली। बट इन केस अगर कोई आता है, आई मीन जानवर कोई आता है, मेरे को लगा था कि मैंने अभी खाना बनाया, शायद उसकी स्मेल से कोई अट्रैक्ट हो गया हो, बट कोई नहीं था। मेरे पास सेफ गार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो है। सो और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा रेंज है इसकी। बेयर स्प्रे हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, गन्स डिफेंस के लिए भी अलाउड नहीं है, हंटिंग के लिए अलाउड है, बट उसकी भी स्पेसिफिकेशंस हैं। बट फॉर नाउ दिस विल हेल्प। ऑलराइट, इट वाज अ लॉन्ग डे। टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस और आउटसाइड का है -17। फील्स लाइक उससे भी ज़्यादा है। फॉर नाउ थक गया हूँ। प्रीटी कंफर्टेबल था रात को स्लीपिंग बैग की वजह से, मानना पड़ेगा भाई। ठंड तो इतनी ज़्यादा नहीं लगी। अभी जैसे ही मुंह बाहर निकालते हैं तो
कड़ाके की ठंड है भाई टेंट के अंदर भी। सो मैंने अपना प्रोपेन बर्नर है जो वो ऑन किया थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, ताकि टेंट के अंदर थोड़ी सी गर्मी आ जाए। बाकी भाई पूरा टाइम कंफर्टेबल रहा। बीच बीच में उठा था, अपने जो बची हुई वुड थी उसको वुड स्टोव में डालने के लिए। जितनी मेरे पास लकड़ियाँ बची थी अराउंड 2-2:30 बजे सारी की सारी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद बस स्लीपिंग बैग का ही सहारा था, पर तब भी कंफर्टेबल ही था। सो अभी उठता हूँ, थोड़ा पानी गर्म करके थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ठीक है। इतनी ठंड है कि ग्लव्स भी इतने ज़्यादा सुकड़ गए हैं। गर्म पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है ठंड में। आई नीड टू कट डाउन इनफ वुड कि थोड़ा फायर बाहर लगा सकूं। मैंने अभी अभी देखा वुडन स्टोव के अंदर 2-3 लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो कि मेरे काम आ सकती हैं अभी, बिकॉज दे विल बी ड्राई। जो कि अभी मतलब आप बाहर जाते हो तो जो पेड़ काट के आते हो आप, उस वो अभी भी गीला होता है बिकॉज उसके ऊपर बर्फ़ गिरी होती है, तो वो सोख लेती है जो वुड ब्रांच होती है वो। तो उसकी वजह से उसको कम से कम भी 3 घंटे आग के पास रहना पड़ता है, तब जाके वो जो वुड है वो सूख जाती है आग लगने के लिए। अभी मेरा हो गया भाई, हाथ पैर आराम से हैं अभी। सो जाके थोड़ा सा वुड कटिंग करते हैं और उसके बाद फिर लगाते हैं आग बाहर। आग लगाने का एक ही मेरा रीज़न है कि जब मैं ये समेट रहा हूँगा तो मेरे पास इनफ वार्मथ हो बाहर से, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, -17 है। ऐसा सा है भाई बाहर का मौसम सुबह सुबह का, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। चारों ओर दिखा देता हूँ आपको। कन्फाइंड प्लेस है और ये मेरी स्लेड। रात को स्नो तो बिल्कुल नहीं पड़ी, पर ठंड तो बहुत है। चलिए काटते हैं, थोड़े से फायर प्लेस बनाते हैं अपनी थोड़ी। इस पेड़ की ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, सबसे बेटर चीज़ें आती हैं आग के लिए। बिल्कुल सूखी ये डेड ट्री है, ये मेरे काम आ जाएगा।
Oh, I love this place. मेरा प्लान पहले 2 दिन का था, पर एक दिन में ही ख़त्म करने पड़ रहा है. This is not the first time I'm camping over here. I mean, not like over here, but this is not the first time I'm camping in the area. पर ये विंटर में मेरा पहली बार है. कि वैसे आई थॉट प्रोपेन जो है, मेरा जो प्रोपेन टैंक था वो 2 दिन तक चल पड़ता, बट वो एक दिन में ही आधे से भी ज़्यादा खाली हो चुका है वो. एक तो उस वजह से मेरे को वापस जाना है, दूसरा खाने का जो सामान था मैं कम लेके आया था इस बार. मतलब मेरा रह गया, लेके तो मैं घर पे आया था बट मेरा रह गया. सो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा इस चीज़ का कि ये सब चीज़ें काम आ जाएं, पहले ही दिमाग में आ जाएं. चलो, जब तक आग है तब तक पैक करके चलते हैं, वही बढ़ते हैं घर को. पूरा दिन इसको ढूंढता रहा मैं, पूरा दिन. भाई साहब, ये फायर स्टार्टर है भाई. लकीली मैं लाइटर ज़रूर लेके आया था नए, एक बैकअप, पर ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे. भाई साहब, दिख ही नहीं रहा था. हो गई है अभी पैकिंग डन. बाकी बची कुची जो लकड़ी थी उसको मैंने लगा दिया है यहाँ पे. मेरे पास थोड़ा गार्बेज भी था, उस पर भी मैंने आग लगा दी है. बाकी घर चलते हैं भाई. ऑलमोस्ट 1.5 मील के करीब हो गया होगा. इस बार तंग नहीं किया इतना स्लेड ने, पर चल चल के जान निकल गई. स्नो काफ़ी ज़्यादा डीप है, इस वजह से. यहाँ पे काफ़ी सारे ना डेड ट्रीज़ हैं, जैसे कि ये झंझट सिर्फ ना स्लीपिंग बैग की है और किसी चीज़ की नहीं है. बाकी बैकपैक तो मैंने पीछे टांग रखा है. बस थोड़ा सा और इसकी गाड़ी तक पहुंचता है. पहुंच गया हूँ भाई मैं, जिनके घर पे मैंने गाड़ी लगा रखी थी. और ये मेरी कार. आने से पहले मैंने इसको गर्म कर लिया था. गाड़ी रिमोट कंट्रोल एक्सेस है मेरे फ़ोन में इस गाड़ी का. काफ़ी बेनिफिशियल है भाई. Good boy. Good boy. Good boy. Anjan. Hello, Booby. Hello, Booby. Hello, Booby. 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 Acha, acha, acha. बच 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 बच.